ईद जा चुकी है, अब बारी ईद मिलन प्रोग्राम्स की है। दुनिया भर में धड़ाधड़ ईद मिलन की महफिलें सजाई जा रही हैं। इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम मजलिस मुशावरात मगरबी बंगाल ने कोलकाता में एक शानदार ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके कन्वीनर अब्दुल अजीज और इरफान अली शेर थे, जिसमें तमाम मजहब के लोग शामिल हुए। इस ईद मिलन प्रोग्राम में हिंदुस्तान की रिवायती गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ मुल्क के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मशहूर समाजी कारकुन ओपी शाह ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को फिर से खुशगवार बनाने की पहल पर जोर दिया और कहा कि वीजा के मसले को फौरन खत्म किया जाए ताकि दोनों मुल्क के लोग आसानी से आ जा सकें। ओपी शाह ने कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के बारे में जो कुछ भी कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। ईद मिलन प्रोग्राम में शामिल होने आए मुख्तलिफ धर्म के लोगों ने इस मौके पे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हिंदुस्तान में ईद मिलन, दीपावली मिलन, होली मिलन जैसे त्यौहार बराबर मनाए जाने चाहिए, जिसमें सब भाषाओं के जानने वाले, सब धर्मों के मानने वाले लोग रहें, जिससे एक दूसरे को अच्छे तरह से समझा जाए और सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को स्ट्रेंथन किया जाए। इसकी देश में बहुत आवश्यकता है और सब समाज के सब वर्ग के लोगों को इसमें खुशी खुशी भाग लेना चाहिए। एक बात ये है कि सत्यपाल मलिक साहब जो पुलवामा के बारे में बोले, उनकी सच्चाई सामने आया, उसके बाद उन पर सीबीआई का नोटिस आ गया। ये उसके बारे में हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बाकी अखबारों पे चैनल्स के लोग जो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको भी इसकी चर्चा करनी चाहिए। जनतंत्र में तकादा है कि कोई भी आदमी व्यक्तिगत कुछ बात बोले तो उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए और ज़रूरी है, उससे ही जनतंत्र मजबूत होता है। और ये मीडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि अगर कश्मीर में कोई व्यक्ति गवर्नर था और बड़े सेंसिटिव टाइम में था और उनने कोई बात उठाई है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं भी ठीक हो तब भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशन के बाद ही उसकी सच्चाई का और अदरवाइज पता लगाया जा सकता है। सर, आपने वीज़ा के बारे में कहा है कि वीज़ा मिलना, तो वीज़ा देने की जहाँ तक बात है वो तो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आ जा सकते? हाँ, यही होना चाहिए, नहीं हो रहा है। वही मैंने बात कही, वहाँ वालों को भी तकलीफ ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिलता है हिंदुस्तान में आने का, और हिंदुस्तान वालों को भी ये तकलीफ है कि उनको पाकिस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिलता है। आवश्यकता है, इसकी बहुत दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो एक वातावरण बनेगा जिससे कि हमारे संबंध अच्छे हो सकेंगे। संबंध अच्छे हो सकेंगे, इसका फ़ायदा दोनों को है, दोनों मुल्कों को है। ज़रूरी है कि संबंध अच्छे। हम जिस मिट्टी पे हैं, जिस मिट्टी पे पल रहे हैं, यहाँ सभी मजहब के लोग ताकि एक साथ रहें। धर्म अनेक है, जैसे कि हम जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको अधिक से अधिक हम बढ़ावा दें। और सेकुलरिज्म की बात जब हो रही है तो सभी धर्मों का आदर हमें करना है, उसका सम्मान हमें करना है। और सभी धर्मों के मूल में है प्रेम, त्याग और एक दूसरों की सेवा। और जब हम निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्मा हम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। सेकुलरिज्म मुल्क में आज कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हाशिए पर रख दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, दुश्मनी और दोस्ती, जमहूरियत या आमरीत, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी, ये जो चीज़ें दो होती हैं, हक और बातिल, सही और गलत, ये दुनिया से ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन
आमरीयत का, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा जवाब डेमोक्रेसी है। दुश्मनी का सबसे बड़ा जवाब दोस्ती है। और ये जो फ़िरका परस्तों का टोला है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब हारमोनी है, पीस है, तो अमीटी है, अखुवत है, भाईचारा है। और ये जो हम लोग एक साथ मिल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही नागवार है, बहुत ही उनको तकलीफ़ होती है जो लोग इंसानियत के और इंसाफ के दुश्मन हैं। तो अगर इंसानियत को कायम करना है, इंसाफ को कायम करना है, दोस्ती को, हम आहंगी को, हारमोनी को, कम्युनल यूनिटी को, तो ज़रूरी है कि इस तरह की सभाएं, इस तरह के ईद मिलन और या दूसरे मज़हबों के त्यौहार को मनाना चाहिए।